देखिए, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम है फंक्शन। ठीक है, अगर इसका पूरा नाम बोले तो क्या होगा? रियल इनपुट होना चाहिए, रियल आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, और अगर सिंगल वैल्यू दिए, सिंगल इनपुट दिए तो क्या होना चाहिए? सिंगल ही आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, तो रियल इनपुट रियल आउटपुट ये जरूरी है। तो सबसे पहले इनपुट की बात करें तो क्या है? डोमेन। क्या है? डोमेन। डोमेन मतलब इनपुट। तो यहां पे क्या है? ओनली दो इनपुट, ओनली दोज इनपुट आर डोमेन for which output is real। एक मिनट, अब इसको रोकते हुए आप बताइए, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव क्या होता है? इज इमेजिनरी। लेकिन हम लोग को कोई इश्यूज नहीं है क्यूब रूट के साथ। क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव इज रियल। तो कांस्टेंट किसके साथ आया? कांस्टेंट किसके साथ आया? कि स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट ही नहीं, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, एट्थ रूट। तो यहां पे क्या लिख दिए? इवन रूट के अंदर नेगेटिव चीज नहीं आने देंगे। क्यों? अगर नेगेटिव चीज आएगा तो क्या होगा? आउटपुट क्या होगा? इमेजिनरी हो जाएगा। और रूट को दिक्कत नहीं है, क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, सेवंथ रूट, कोई इश्यूज नहीं है। तो यहाँ पे पहला चीज क्या पढ़ेगा आप? फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हुआ कि स्क्वायर रूट या इवन रूट के अंदर नेगेटिव चीज को नहीं आने देना है। तो क्या चीज को आने देना है? अगर यहीं पे बोले कि फाइंड द डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वन एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वन। तो x माइनस वन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव नहीं होना चाहिए मतलब क्या है? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव या जीरो। तो इसका डोमेन क्या हो गया? इसको आप क्या लिखते हैं? 1 से इंफिनिटी। चलिए एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। इसको मिटा रहा है। सेकेंड पॉइंट है, कोई भी फंक्शन हो हमारे पास, मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा वेट हो रहा है, ये ठीक कर देते हैं। चलिए, दूसरा है जो बात ध्यान में रखना है वो क्या है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मान लीजिए 1/x आया, तो दूसरा बात है कि डिनोमिनेटर को कभी भी जीरो नहीं होने देना है। क्यों? डिनोमिनेटर का जीरो होगा तो सिस्टम अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हुआ? x नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी सब कुछ हो सकता है जीरो को छोड़ के। तीसरा बात पे आइए, यहां आप याद कीजिए log x कब डिफाइंड था? log x बेस ई, log x is defined for x greater than 0, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा?
x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। अब आपसे अगर हम पूछे 4 नंबर या यहां से थोड़ा सा हट जा रहे हैं, एक पॉइंट लेके आ रहे हैं, log a base b is defined, log a base b is defined कब? तो log a base b क्या होता है? log a by log b। log a कब डिफाइंड होगा? a ग्रेटर देन 0। log b कब डिफाइंड होगा? b ग्रेटर देन 0। और log 1 0 होता है। आपको पता है कि log 1 क्या होता है? 0। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी b नॉट इक्वल्स टू 1। तो ये तीन बातों का ध्यान रखना होगा, ये तीनों का इंटरसेक्शन लेना होगा अगर वेरिएबल के टर्म में आए। एक तीनों बात होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 एंड b नॉट इक्वल्स टू 1। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे चलेंगे और एक सवाल देखेंगे मिला के। चलिए मान लीजिए आपके पास एक सवाल है, ऊपर क्या लिखा हुआ है? फाइंड डोमेन। पहला सवाल है fx इज इक्वल्स टू x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 का स्क्वायर रूट। दूसरा सवाल है fx इज इक्वल्स टू 1 बाई क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2। तीसरा सवाल है आपके पास fx इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स माइनस 2 या x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2। चौथा सवाल है आपके पास fx इज इक्वल्स टू log x माइनस 1 बेस 2। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले ये कौन सा रूट है? इवन रूट है। तो इवन रूट का चीज क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आपको साइन स्कीम याद है? इक्वेट ईच फैक्टर इक्वल्स टू 0 ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, ये 1 और 2। लास्ट में हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। कितनी बार आया? ये पावर कितना है? 1। यहाँ पावर कितना है? 1। और कोई रिपीटेड भी नहीं है कि दो जगह पे लिखा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। ये किसका नेचर है? इस एक्सप्रेशन का नेचर है। आपको क्या लिखना है? किसके लिए लिखना है? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला टुकड़ा लिख दीजिए, माइनस इन्फिनिटी से 1, 2 से इन्फिनिटी। 1 पे क्या होगा? 0, तो क्लोज लगा दिए। डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए ओपन ओपन। माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी कोई फिक्स नंबर तो है नहीं नंबर लाइन पे, इसलिए वो उस पर हमेशा क्या लगता है? ओपन। बीच में क्या लिखेंगे? यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है? और। ठीक है, तो ये हो गया डोमेन। दूसरा पे आएंगे अगर, तो क्यूब रूट है, इसको कभी भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव हो तो भी नेगेटिव हो तो भी। लेकिन ये डिनोमिनेटर में है तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे? क्यूब रूट ऑफ 0 इज 0, तो उसको 0 नहीं होने देंगे। तो ये क्या हो गया? x नॉट इक्वल्स टू 2। तो डोमेन का आंसर क्या हुआ? x बिलोंग्स टू r माइनस 2। तीसरा, x माइनस 1 को कभी कोई समस्या नहीं, x माइनस 2 को भी कोई समस्या नहीं, सिर्फ डिनोमिनेटर में जब 2 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या अवॉइड करेंगे? x माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, यानी x नॉट इक्वल्स टू 2। एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। जल्दी से एक सवाल यहाँ बचा हुआ है और एक और लेंगे। इतने से आप डोमेन का सवाल बना लीजिए, फिर रेंज पे बात अगले दिन करेंगे। देखिए फोर्थ का बात कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन, fx इज इक्वल्स टू log x माइनस 1 बेस 2। तो x माइनस 1 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। 2 तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका डोमेन क्या होगा? x ग्रेटर देन 1। तो क्या लिखिएगा? 1 से इंफिनिटी। ये हुआ डोमेन आंसर। चलिए अब एक सवाल मिक्स करके लेते हैं। मिक्स करके लेने का मतलब इसको समझ लीजिए, फिर काम चलेगा। एक या दो सवाल लेते हैं,
बाकी बात अगले दिन कर लेंगे, तब तक आप लोग पढ़िए। मान लीजिए fx इज इक्वल्स टू है, दो क्वेश्चन और, ठीक है। fx इज इक्वल्स टू लिख रहे हैं हम 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर, दो फंक्शन आ गया, प्लस log एक्स क्यूब माइनस एक्स बेस 10, ठीक है। तो आप इसको सेपरेटली देखिए, 4 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0, यानी एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 4, यानी एक्स नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, ये हटा देंगे। ये कब डिफाइंड होगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स को क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसको नंबर लाइन में प्लॉट कीजिए, -1 0 1 प्लस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि सबका पावर 1 है आप देख रहे हैं। ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वाला लिखिए, -1 से 0 और 1 से इंफिनिटी है, इक्वल टू 0 यहाँ नहीं है, सब जगह क्या लगाइएगा? ओपन, बीच में क्या लिखेगा? यूनियन। तो इसका भी ध्यान रखना है और इसका भी ध्यान रखना है। तो ये दोनों चीज का क्या लेना है? इंटरसेक्शन। तो देखिए -1 से 0 में -2 आया क्या? नहीं, तो -2 को आया ही नहीं है, तो हटाने का क्या जरूरत है। दूसरा देखिए 2 को हटाना है, तो 1 से इंफिनिटी में 2 आया, तो यहाँ पे क्या लिख दे? -1 से 0 लिख दिए, फिर कहाँ गए? 1 से कहाँ गए? 2 के पास, और फिर 2 से कहाँ गए? इंफिनिटी। इसको आप माइनस करके भी 2 हटा सकते हैं, ठीक है। तो इतने से आपका सवाल बनेगा। एक और क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं जिसमें कि कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर का बात, जैसे मान लीजिए fx इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है 1/स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्क्वायर रूट भी आ गया, और दिस स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हम लोग क्या सॉल्व करना होगा? स्क्वायर रूट के अंदर का चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर में है, तो क्या लेंगे? ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 2। तो आप ये बताइए कि अगर 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तब तो 2, ये 2 हो जाएगा, 2.1 का लेंगे तो भी 2 हो जाएगा, 2.9 का लेंगे तो भी 2 हो जाएगा, 3 का लेंगे तो पास, 4 का लेंगे तो पास, तो 3 से ऑनवर्ड पास होने लगा, तो क्या होगा? x बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी। आंसर। एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लेते हैं। अब थोड़ा सा एक ट्रिगो से रिलेटेड बात करते हैं और उस पर सवाल फिर करेंगे। जैसे यहां लिख रहे हैं फंक्शन, यहाँ लिख रहे हैं डोमेन, और यहाँ लिख रहे हैं रेंज। रेंज मतलब आउटपुट, ठीक है। तो सबसे पहले आया साइन एक्स, तो साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? कुछ भी डालेंगे तो आउटपुट क्या होता है? रियल। लेकिन रेंज क्या होता है? -1 ग्राफ बनाए -1 से 1 के बीच में। अगर cos x की बात करेंगे तो डोमेन क्या होगा? ऑलवेज डिफाइंड है। रेंज क्या होगा? -1 से 1। अगर आप tan x की बात कीजिएगा तो tan x होता है sin x बाई cos x, तो sin x कब 0 हुआ? n पाई पे। तो यहाँ पे x नॉट इक्वल्स टू नहीं, tan x क्या हुआ? sin x बाई cos x। तो cos x कब 0 हुआ? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, तो उसको हटा दीजिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। रेंज क्या है? ग्राफ में आप देखें y बिलोंग्स टू r। अगर cosec x की बात कीजिएगा तो 1/sin x, यानी sin x का 0 नहीं होना चाहिए, तो sin x कब 0 होता है? n पाई पे, तो उसको हटा दीजिए। y का
y का वैल्यू क्या होता है, या तो -1 से छोटा होता है या 1 से बड़ा होता है। कैसे ये जानेंगे, ये इसका रेसिप्रोकल है sin x का। sin x जब 0 और 1 के बीच में होगा तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 या 1 से बड़ा। अब -1 से 0 के बीच में है तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे, 0 को छोड़ के बीच का रखिए पहले, तो -1 का रेसिप्रोकल तो ले सकते हैं -1, लेकिन -1 से 0 के बीच में कुछ भी तो -1 से कम हो जाएगा। सिमिलरली sec x का बोलेंगे तो डोमेन चेंज होगा। डोमेन क्यों चेंज होगा, ये क्या होगा 1/cos x, तो cos x कब 0 होता है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, तो उसको हटा दीजिए 2n + 1 π/2। रेंज फिर से वैसे ही सोचेंगे, -1 से 0 के बीच का रेसिप्रोकल -1 या -1 से कम, और 0 से 1 का बीच का रेसिप्रोकल 1 या 1 से बड़ा। जब आप बात कर रहे हैं cot x का तो cos x by sin x, तो sin x को 0 नहीं होना चाहिए, यानी x नॉट इक्वल्स टू n/, और ग्राफ को देखे हैं तो ऑल रियल नंबर आया है। एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब इनवर्स वाला पहले याद कर लीजिए, फिर उस पर बात होगा। एक लाइन हम लोग यूज किए थे, a meaning one function can be converted into one by restricting its domain, तो वो सब लिंक करेंगे बाद में, पहले इसको डोमेन के लिए ये 2-4 लाइन को याद कर लीजिए, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे आया। किसका बात कर रहे हैं, ये एक चार्ट यूज कीजिए डायरेक्टली, फंक्शन, और यहाँ क्या बात कर रहे हैं, डोमेन। तो यहाँ क्या है sin इनवर्स x, यहाँ क्या है cos इनवर्स x। पहले एक देख लीजिए sin इनवर्स x, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में। cos इनवर्स x में भी ये क्या होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में। tan इनवर्स x का डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू R। अगर आप बोलेगा cosec इनवर्स x, तो x लेस देन इक्वल्स टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। क्यों का जवाब दे देंगे, पहले आपको इस चार्ट को यूज करना है। sec इनवर्स x, तो x लेस देन इक्वल्स टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। cot इनवर्स x, x बिलोंग्स टू R।